हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए थोड़ा क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आप उनको लर्न कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं पीडीएफ की ओर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। तो इसमें पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो स्पीच इज़ सिल्वर, तो यहाँ पर क्या है, स्पीच इज़ सिल्वर, जस्ट वेट, स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। यहाँ पर स्पीच आया है और यहाँ पर साइलेंस आया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो हो गया आपका एंटीथीसिस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आप जो ये ऑब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं ना, मल्टीपल चॉइस के जो नए ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इनको भी देखिए कि एपिग्राम क्या होता है, लिटोटेस क्या होता है, पन क्या होता है। साथ ही साथ आप रिवीजन करोगे ना तो वो क्या होगा, सिर्फ इसे ना देख के और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो लर्न होता रहेगा। हेलेनिज्म एंड हेब्राइज्म आर द टर्म्स गिवन बाय, ये दोनों टर्म्स आप जानते हो फेमस टर्म्स हैं जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी है, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। कोलरिज पोइट्री इज़ रिमार्केबल द परफेक्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर क्या करना है, प्रिपोशन है। जहाँ रिमार्केबल आता है वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। कोलरिज पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर द परफेक्शन ऑफ द एजुकेशन। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइवरी रीडली अडेप्ट्स इटसेल्फ द कार्वर्स आर्ट, यहाँ पर भी क्या करना है, आपको करेक्ट प्रिपोशन करना है। जहाँ अडेप्ट की बात आती है वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा जो आइवरी रीडली अडेप्ट्स इटसेल्फ, टू का यूज़ करेंगे। अशोका, although tolerant, competing creeds, was personally an ardent Buddhist, तो यहाँ पर भी इन्होंने प्रिपोशन का यूज़ पूछा है और इसके लिए यहाँ टॉलरेंट ऑफ, तो यहाँ पर ए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, तो ये जो लाइनें हैं ये किसने कही है, इसके बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर होगा ये जो कहा है वो हैमलेट ने कहा है कि स्पेशल प्रोविडेंस है किसकी, इन द फॉल ऑफ द स्पैरो। 7 क्वेश्चन बात करते हैं। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम गुड्स साइनोर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स आर द लाइन्स विच आर एड्रेस टू बारवेंश्योर रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स बाय, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि बात किसने कही है, तो ये आप जानते हो ये जो आए हैं करेक्टर, ये आए हैं आपके ओथेलो में और ये बात ओथेलो ने कही थी, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। Who admires Shakespeare for the way his characters portray the general passion and principles of human nature, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि किसने शेक्सपियर को एडमायर किया है कि उसके रास्ते के लिए उसने जो करेक्टर है वो पोर्ट्रेट किए हैं या पेंशन किए हैं वो ह्यूमन नेचर के हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो प्रीफेस उन्होंने लिखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये जॉनसन और इन जॉनसन में दोनों में अंतर है, यानी बी वाले और सी वाले जॉनसन में। ये बेन जॉनसन है, इसमें एच नहीं आता है। ये जो जॉनसन है ना भाई, मैं इसलिए आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि अगर सपोज करो यहाँ बैन हट जाता और दोनों जॉनसन आ जाते, तो ध्यान दीजिएगा ये डॉक्टर जॉनसन है, जो डॉक्टर जॉनसन है सैमुअल जॉनसन जिसे बोलते हैं हम, तो इसमें एच आता है, उसमें एच नहीं आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत आते सही होते हुए भी कि हम एच और एन को देख नहीं पाते हैं। अभी मैं कुछ बच्चों को एक टेस्ट दिया था, मोस्टली बच्चों ने ऐसे ही उसमें मैंने बैन हटा के दिया था, तो मोस्टली बच्चे जानते थे कि ये एच वाला जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उन्होंने कहा है, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने ऊपर वाले जॉनसन पर क्लिक कर दिया। विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ वॉज अनटाइमली राइप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वोम, तो ये पूछा गया तो ये किसने कहा है मैकबेथ में, तो ये है आपके मैकडफ, यानी 9th क्वेश्चन आपका सही है। विच पोएम यूज इज टेरजा रीमा, तो यहाँ पूछा है कि कौन सी पोएम है जिसको टेरजा रीमा में लिखी गई है, तो ये आप सभी जानते हो कि जो शैली का ओ टू द वेस्ट विंड है 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ उल्टा पूछा गया था कि शैली ओ टू द वेस्ट विंड किस विधा में लिखी गई है, तो वो है टेरजा रीमा। हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो बड़ी इजी सी है, ये आपका फर्स्ट है वोकाबुलरी, ये आपका सही ऑप्शन है।
अब ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए दिया जाता है, एक बार एग्ज़ाम में केवीएस के एग्ज़ाम में कैलेंडर की स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए आई थी, इसी तरह से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो उन्होंने इतनी बारीकी दिया था जिससे मोस्टली बच्चों से गलती करके आए थे। कुछ स्पेलिंग हमें बिल्कुल रेगुलर ही याद होती है, बट जब एक जैसी ए की जगह ई दे दिया या यहाँ भी वो काबुलरी तो यहाँ भी दे दिया, इस तरह से जब आता है तो बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनका बार बार रिविज़न कर लेना चाहिए। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से क्या करना है कि आपको एक मिस स्पेल्ड यानी जो गलत क्वेश्चन वर्ड है वो आपको बाहर निकालना है और बाकी जो है आपके सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है, मिस स्पेल्ड बाकी जो एक क्वेश्चन। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लेने हैं तो आप इनके ऑप्शन को ज़रूर, इनके मीनिंग ज़रूर निकाला करो, ठीक है। अगर मैं भी एक एक उसका मीनिंग निकाल के बताऊँ तो काफ़ी मतलब वीडियो लंबी बन जाती है। तो यहाँ जो उसमें आपको एक मॉडल पेपर की तरह से दे रही हूँ, लेकिन आप उसको डीपली भी तैयारी करनी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चन का वर्ड का मीनिंग निकालिए। नहीं लर्न है तो उसको देख लीजिएगा, लर्न है तो वेरी गुड। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएट वर्जन, आपको क्या करना है, करेक्टली जो पंक्चुएट वर्जन है वो निकालना है। तो हम पहले देखें, आई लाफ्ड, आई संग, आई डांस्ड विद जॉय। तो यहाँ पर क्या है, आई लाफ्ड, आई संग, तो ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर कोमा नहीं हमें, क्योंकि आई लाफ्ड में है आई संग, तो हम इस वाले कोमा का यूज़ करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 14, आई सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सेंटेंस विदिन इन्वर्टेड कोमाज इज। तो ये पूछ रहा है जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सभी को पता है कि जो नरेशन है स्पीच है उसके दो पार्ट में है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। 15 नंबर, द एंटोनिम ऑफ मैलिन इज़, जो मैलिन वर्ड है उसका एंटोनिम क्या है, ये पूछा गया है। तो ये सभी जानते हैं, इसका प्रेज यानी प्रशंसा करना ही इसका अपोजिट वर्ड है। द वर्ड यूज फॉर अ लाउड आर्ग्यूमेंट इज़, जो लाउड आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक बार, ये अल्टरकेशन कहलाता है। द वर्ड फॉर द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी इज़, जो एक वन पार्टी को क्या करते हैं, हम एक्ट देते हैं, एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है अपीजमेंट। डी इसका ऑप्शन सही है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर इज़, जब हमें एक फीलिंग आती है सुपीरियरिटी की, वो अपनी जाति के जेंडर की, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शोविनिज्म। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जस्ट कहाँ पर घूम गया, फोन घूम गया है, अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। यस, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, आपको क्या करना है, करेक्ट नरेशन करनी है डायरेक्ट स्पीच की। तो उसमें तो नरेशन तो पक्का आप लोग कंफर्म हो चुकी होगी, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको करेक्ट वगैरह देख सकते हो। मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ, सी इसका ऑप्शन सही है। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, तो यहाँ पे पंक्चुएशन दोबारा से पूछ ली है। देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मतलब पीजीटी के ही आएंगे, टीजीटी में नहीं आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पीजीटी के लिए बनाओ तो टीजीटी वाले भी ज़रूर देखें। जो आपके सिलेबस में नहीं, उन 2-4 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा और बाकी आप कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। माई टीचर हैज़ और लिटरेरी नॉलेज, दैट इज़ नॉलेज ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। 21 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, अब इन्होंने फिर उनकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आंसर नंबर बी सही है इसका। द एंटोनिम ऑफ होस्ट इज़, तो जो होस्ट का एंटोनिम होता है वो कहलाता है गेस्ट। द एक्ट ऑफ चेंजिंग इन टू different form of appearance, especially fantastic और grotesque is known as, तो इन्होंने पूछा है कि जो चेंजिंग होता है डिफरेंट अपीयरेंस, जो स्पेशली होता है फैंटास्टिक या ग्रोटेस्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है ट्रांसमोगिरिफिकेशन। ए ऑप्शन इसका सही है। उग्जोरी साइड, ये मैं आपको वोकैबलरी में करा चुकी हूँ, साइड वाली में, सो आप देख सकते हो। उग्जोरी साइड होता है जो वाइफ की किल करता है। क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ इज, तो जो क्रिमिनल ऑफेंस किया जाता है किसके अंतर्गत, जो उसको फिर सेटलमेंट किया जाता है अंडर ओथ की, तो परजोरी होता है।
अब बात करते हैं द पर्सनल आउटफिट ऑफ ए ब्राइड, क्लोथ्स एंड एसेसरीज एंड लिनेस। तो इसको हम कहते हैं, डी ऑप्शन सही है, ट्रू शू। जो पर्सनल आउटफिट होता है ब्राइड के लिए तो उन्हें हम कहा जाते हैं ट्रू शू। अब ब्लाइंड डेट इज़ मीटिंग विद, जो ब्लाइंड डेट होती है वो क्या कहलाती है, मीटिंग विद समवन यू डू नॉट नो। तो ब्लाइंड डेट वो होती है उस व्यक्ति के साथ आपकी मीटिंग होने जा रही है जिसे आप नहीं जानते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू द कंपेरेटिव डिग्री, सम ग्रेन्स आर एटलीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइसेस। तो उन्होंने इसका पूछा है कि कन्वर्ट करना है कंपेरेटिव डिग्री में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये कंपेरेटिव डिग्री में आप जानते हो ना क्या चीज़ है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पर एक जो सब रूल होता है चेंजेज ऑफ डिग्रीज़ का होता है, यूज़ ऑफ डिग्रीज़ का। वैसे कुछ दिनों में अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, लगभग मेरे नोट्स तैयार है, हैंड रिटन नोट तैयार है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक टॉपिक है वो मैं आपको करा दूँगी जल्द ही। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरचेंज ऑफ असर्टिव और नेगेटिव। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका होता है जिसमें हम असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर है ए, आप कर सकते हो, क्योंकि जहाँ इसका रूल है कि जहाँ एज सून एज आता है वहाँ तो नो सिनर डिड का यूज़ होता है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन। तो आपको ये सेंटेंस है वन में करेक्ट करना है, तो ये आपका सिंथेसिस टॉपिक है उसमें से आया है। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली सेंड। तो इन्होंने पूछा है इसका आंसर क्या है, तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो आपके ना ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस दोनों टॉपिक मैं हैंड रिटन नोट से कराने जा रही हूँ क्योंकि पीडीएफ नहीं बन पा रही है। आई होप आप क्वेश्चंस अच्छे मिले होंगे आपको। अगर आपको अच्छे लगे तो जाहिर सी बात वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाय, अभी तक के लिए कोशिश करती हूँ जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेने की। अगर आपको नोट्स चाहिएगा तो आप मेरे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को यूज़ कर सकते हैं।